हेलो दोस्तों, ये जो मोटर आप देख रहे हैं क्रम्पटन कंपनी का 1 HP 2800 RPM 24 स्लॉट का है। ये मोटर है जो मक्का थ्रेशर मशीन में लगा हुआ था। इसे मशीन से खोलकर कस्टमर लाया है बनाने के लिए। यही मक्का थ्रेशर मशीन है जिसमें मोटर इस तरह से लगा हुआ था जो ओवरहीट होने के कारण जल गया था। तो चलिए इसको रिवाइंड करते हैं। ये जो कॉइल बना रहे हैं मोटर के रनिंग बाइंडिंग का है। ये जो वायर है इसका स्टैंडर्ड वायर गेज की बात करें तो 23 नंबर का है और हर एक कॉइल में 66 टर्न यानी 66 टर्न डाला जा रहा है। दोस्तों इसका जो पिच होने वाला है 1 से 6, 8, 10, 12 होने वाला है। इस तरह से 4 कॉइल का एक सेट बनके कंप्लीट हो गया है, जिसमें सबसे छोटा वाला कॉइल हम इस मोटर के खाली बॉडी स्लॉट में डाल रहे हैं। देखिए सबसे छोटा वाला कॉइल को स्लॉट में डालने के बाद ऊपर से कैप लॉक को डाल रहे हैं। इस तरह से हर एक कॉइल को डालते जाना है और दूसरी तरफ है जो गिनती करके छोड़ देना है 4 स्लॉट। उसके बाद 1 से 6 स्लॉट पे वायर को इंस्टॉल करना है। हमने इस मोटर में 4 कॉइल का 2 सेट रनिंग बाइंडिंग का कम्प्लीटली डाल दिया है। अब इसे अच्छे से बैठाने के बाद स्टार्टिंग वायर का कॉइल इंस्टॉल करेंगे। स्टार्टिंग कॉइल जो बना रहे हैं इसमें टर्न की बात करें तो 118 टर्न है और इसका स्टैंडर्ड वायर गेज 26 नंबर है। ये कॉइल सेट बन जाने के बाद फिर से इसमें इंस्टॉल करेंगे। इसका जो पिच होने वाला है 1 से 10 और 1 से 12। इस तरह से दोनों तरफ 2-2 कॉइल का 2 सेट डलकर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे। देखिए स्टार्टिंग बाइंडिंग कंप्लीट हो गया। अब दोनों वायर को अच्छे से बैठाने के बाद देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग का एक सीरीज हमने मार दिया है बड़ी वाली कॉइल से जो निकलता है लीड, वो दोनों को। उसी तरह से रनिंग बाइंडिंग का ये दोनों वायर है, इसे सीरीज कर लेने के बाद हमारे पास 4 लीड बचता है, 2 रनिंग का और 2 स्टार्टिंग का। इसमें से हम सबसे पहले स्टार्टिंग का एक वायर पकड़ेंगे ये वाला और इसके जस्ट आगे रनिंग का। ये दोनों को आपस में जोड़कर कॉमन बना देंगे। अब जस्ट इसके आगे ये स्टार्टिंग का लीड रह जाता है और एक रनिंग का, जिसमें एक में कैपेसिटर का लाइन जाएगा और एक में डायरेक्ट लाइन ठंडा या गर्म जाएगा। कॉमन वायर के लीड में स्लीविंग डालने के बाद देखिए ऑटो कट को जोड़ रहे हैं। ये ऑटोमेटिक जब मोटर ज्यादा हीट होता है तो बंद कर देता है मोटर को, लाइन को पास नहीं होने देता, यानी थर्मोस्टेट की तरह ये हीट होने के बाद बंद कर देता है, जिससे हमारा मोटर जलने से बच जाता है। ये जो पहले बाइंडिंग था उसमें ये ऑटो कट नहीं निकला था, यानी कि ऑटो कट जुड़ा हुआ नहीं था, इसीलिए ये मोटर ओवरहीट होकर जल गया था। इस बार हमने ऑटो कट को जोड़ दिया है। दोस्तों ये जो कॉमन कनेक्शन हम बनाए हैं, ये कनेक्शन तभी काम करता है जब मोटर के अगला हिस्सा में कनेक्शन हो पीछे की तरफ सादा हो, यानी नॉन कनेक्शन साइड पीछे हो और कनेक्शन साइड आगे हो, तभी ये कनेक्शन काम करता है। अगर आपका मोटर का कनेक्शन पीछे के साइड रहता है तो जस्ट इसका अपोजिट कनेक्शन करेंगे तो मोटर सीधा चलेगा। दोस्तों ये तीनों कनेक्शन को अब डबल स्लीविंग डालने के बाद इस होल से बाहर निकाल लेंगे तीनों वायर को, जिसमें हमारा कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग होगा। ये सभी वायर को अच्छे से बैठा देना। उसके बाद सेपरेटर को लगाना है। स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में ये सेपरेटर देना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कभी कभी नमी के कारण स्टार्टिंग और रनिंग दोनों आपस में टच हो जाता है और मोटर नहीं चलता या जल भी जाता है। तो अच्छे से सेपरेटर डालने के बाद चलिए इस कॉटन टेप से टेपिंग कर देंगे अच्छे से। उसके बाद
वार्निश करेंगे, जिससे हमारा स्लॉट में जो पीवीसी कैप है वो चिपक जाएगा और बाहर नहीं आ पाएगा। अगर ये पीवीसी कैप ऊपर की तरफ उठ जाता है तो राउटर में टच होने लगता है और घिसकर मोटर जल जाता है। इसीलिए अगर आप न्यू बाइंडिंग कर रहे हैं मोटर को तो वार्निश जरूर करें। ऊपर करें या नहीं करें, लेकिन स्लॉट में जरूरी करना होता है, जिससे कि पीवीसी कैप जो ऊपर से डला हुआ रहता है वो नीचे के वायर और पीवीसी पेपर में चिपक जाए और स्लॉट से बाहर नहीं आ पाए। सभी स्लॉट में वार्निश डल जाने के बाद इस तरह से ठोकना होता है, जिससे कि सभी कैप नीचे की तरफ चिपक जाए। चलिए अच्छे से दोनों तरफ बाइंडिंग हो जाने के बाद अब इस मोटर को असेंबल करेंगे। देखिए राउटर डालने के बाद दोनों तरफ का ढक्कन टाइटली कसा गया है। चलिए अब इसको चालू करके देखते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर को जोड़ेंगे स्टार्टिंग और रनिंग में। इसके बाद जो हम सप्लाई वायर जो जोड़ेंगे, एक कॉमन में जोड़ेंगे और एक रनिंग में। मोटा वाला वायर रनिंग है और पतला वाला स्टार्टिंग, तो हम मोटा वाला वायर पे जोड़ेंगे और एक कॉमन पे। देखिए पीला वाला कॉमन पे जोड़े हैं और लाल वाला मोटा वायर पे। ये हमारा रनिंग है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना स्मूथली हमारा मोटर ये स्टार्ट हो गया और सीधा घूम रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।